हेलो आप सबको। आज पहले ये बता दूं कि आप सभी की रिक्वेस्ट पर इनर वर्क मिनी कोर्स लॉन्च किया है। मेरी वेबसाइट पे जाके आज और अभी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जिन्होंने सवाल पूछा है उनका सवाल पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनके आंसर करती हूँ। हो सकता है कि आपका भी वही सवाल हो। सवाल है, काइंडली एनलाइटन अस ऑल इन अ वीडियो हैविंग टॉपिक ऑफ वेदर द फॉलोइंग hold same meaning or different meanings in any spiritual journey। जैसे कि same shared consciousness, same soul essence, same consciousness expressed in two bodies, and DF and DM are united in 5D and expressed in two different bodies in 3D। हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। कॉन्शियसनेस का सबसे पहले हिंदी में आसान मीनिंग है चेतना या जागरूकता। यानी आप सबको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं फिलहाल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे समझे कॉन्शियसनेस को, तो किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया तो आपको गुस्सा आ गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि हाँ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। फिर आप सोचकर जवाब देते हैं उस गुस्से का। तो ये क्या है? ये कॉन्शियसनेस है। मतलब आप अवेयर हैं। अब अनकॉन्शियसनेस क्या है? अनकॉन्शियसनेस का मतलब है अवचेतनता या बिना जागरूकता के चलना, सोए रहना। यानी आपके अंदर कुछ चल रहा है लेकिन आपको साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या इसका वो होगा। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने रिप्लाई लेट किया और आप बहुत बेचैन हो गए, डर गए, ओवर थिंक करने लग गए। बस इतना दिख रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि अंदर रिजेक्शन का पुराना डर ट्रिगर हो गया है। ये अनकॉन्शियसनेस है। ठीक है, मतलब चीज चल रही है पर अवेयर नहीं है। और भी आसान तरीके से बताऊं, कॉन्शियसनेस का मतलब मुझे पता है मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अनकॉन्शियसनेस का मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है पर मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप खाना खा रहे हो। अगर आप टेस्ट नोटिस कर रहे हो, धीरे धीरे खा रहे हो और आपको पता है कि आप फुल हो चुके हो, तो ये कॉन्शियसनेस है। अगर आप टेंशन में हो और बिना सोचे बहुत ज्यादा ही खा गए, बाद में लगा मैंने इतना खा कैसे लिया, तो ये क्या है? अनकॉन्शियसनेस है। स्पिरिचुअल या इनर वर्क में आप सभी अक्सर इन वर्ड्स को ऐसे यूज करते हैं जैसे कि कॉन्शियसनेस का मतलब जागना, अवेयर होना या अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने पैटर्न्स को देख पाना, समझ पाना। अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? ऑटो मोड में चले जाना, ट्रिगर हो जाना, फियर हो जाना, ओल्ड हैबिट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, क्योंकि वही चीज बार बार हो रही है। बार बार इसलिए होती है क्योंकि अनकॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियसनेस जागरूक होकर काम करना, अनकॉन्शियसनेस बिना जागरूकता के काम करना, बिना जागरूकता के चले चलते चले जाना। और एक बात यूजफुल है कि इस बेहोशी में चलते चले जाना ठीक नहीं है। इनर वर्क साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी में अनकॉन्शियसनेस का मतलब ज्यादातर अवचेतन मन या बिना अवेयरनेस के चलते हुए पैटर्न को चला ही चलना। जैसे कि हमारे में तो ये होता है, हमारे में वो होता है, हमारे जाति में ऐसे करते हैं, हमारे में तो शादी ऐसे करते हैं, हमारे में तो रिचुअल ऐसे होता है। उसको, उस परंपरा को चला ही चलना। मैं ये नहीं कह रही कि तोड़ दो, लेकिन उसके पीछे मीनिंग तो समझो, क्यों का मीनिंग तो समझो, या उसको कोई सिंपल तरीके से किया जा सकता है वो समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है अंधविश्वासों को ही आगे करते चले जा रहे हैं, फॉलो करते चले जा रहे हैं। वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, और फॉलो करते चले जा रहे हैं तो अनकॉन्शियसनेस है। अच्छा, सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब क्या है? सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस दो लोगों के बीच एक गहरा इनर कनेक्शन फील होना है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बिना बोले सेंस कर लेते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील कर लेते हैं, या एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है उसका असर महसूस कर लेते हैं। जब कोई कहता है सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, तो यूजुअली वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा होता है कि दो लोगों के बीच एक ऐसी डीप एनर्जेटिक अवेयरनेस है
डीप एनर्जेटिक अवेयरनेस है, जहाँ सेपरेशन उतनी सॉलिड महसूस नहीं होती जितनी 3D माइंड को लगती है। 3D माइंड में रहने वाले लोग बोलते हैं तो सेपरेशन हो गया। जैसे आपके अंदर एक शिफ्ट हो जाए और दूसरा बिना बोले सेंस कर ले ना, तो इसे इनर वर्ल्ड में इको आना कहेंगे। और सामने वाला बिना बात किए आपसे इंट्यूशन में, ड्रीम्स में, इन सारी चीज़ों में या साइन लैंग्वेजेस में एक दूसरे को समझने लगे, तो ये है सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस। अब सेम शेयर्ड एसेंस क्या होता है? इसका मतलब है दोनों की आत्मा का मूल सार एक जैसा है, यानी अंदर की स्पिरिचुअल क्वालिटी, सोल वाइब्रेशन या डिवाइन नेचर बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब सेम सोल एसेंस थोड़ा डिफरेंट फील इसलिए देता है यहाँ पर, क्योंकि फोकस माइंड या टेलीपैथी पर नहीं, एसेंस पर मतलब है। मतलब आपके अस्तित्व का जो मूल वाइब्रेशन है ना, जो प्योर एनर्जेटिक सिग्नेचर है, वो सेम सोर्स नोड से निकला हुआ महसूस होता है। जैसे दो अलग फ्लेम्स पर आग की क्वालिटी एक है, ठीक है, और दो अलग सुर हैं पर बेस फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। यहाँ बात इमोशनल अटैचमेंट की नहीं कर रही हूँ मैं, आइडेंटिटी के डीपेस्ट स्पिरिचुअल टेक्सचर की बात कर रही हूँ। जब कोई कहता है कि सेम कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस्ड इन टू बॉडीज, अब इसका क्या मतलब है? सेम कॉन्शियस एक्सप्रेस्ड इन टू बॉडीज का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें ये कहा जा रहा होता है कि मूल चेतना एक है, लेकिन वो दो अलग बॉडीज के थ्रू दिखाई दे रही है। दोनों सेम हैं, लेकिन दो बॉडीज के थ्रू दिखाई दे रही है। ये थोड़ा और इंटेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कनेक्शन या रेजोनेंस की बात नहीं हो रही। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मूल कॉन्शियसनेस एक है, मूल कॉन्शियसनेस एक है, लेकिन एम्बॉडीमेंट दो अलग अलग फॉर्म में हो रही हैं। यानी सोर्स अवेयरनेस एक है, ह्यूमन व्हीकल दो हैं, ठीक है। और जब कोई कहता है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन 5D में यूनाइटेड हैं और 3D में टू डिफरेंट बॉडीज में हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही है कि जो आप है, कि हायर स्पिरिचुअल लेवल पर दोनों एकता में हैं, हायर स्पिरिचुअल लेवल पर, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में दोनों अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। 3D यूनियन का मतलब जनरली फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। इसका मतलब मैरिज भी गारंटीड है ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैरिज होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब इमीडिएट रियूनियन डेट भी नहीं होता है। और इसका मतलब यूजुअली एनर्जेटिक यूनिटी, अनकंडीशनल सोल लेवल कनेक्शन, हायर कॉन्शियसनेस की हार्मनी और बियॉन्ड ईगो वननेस से होता है। वो वननेस का जो साइन दिखता है ना आपको, वो चीज होती है, वो पोलैरिटी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन 3D में अभी भी हीलिंग, टाइमिंग, फियर, ईगो, अवॉइडेंस, अटैचमेंट, कर्मा और चॉइसेस प्ले कर रहे होते हैं, है कि नहीं? तो सीधा जवाब ये है कि इन सब का मीनिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस का मतलब है डीप इनर कनेक्शन। सेम सोल एसेंस का मतलब है सोल लेवल पर सेम मूल का सार सेम है। और सेम कॉन्शियसनेस इन टू बॉडीज का मतलब क्या हुआ? दो बॉडी में आ गए, तो एक ही चेतना का दो बॉडीज में प्रकट होना है। सोल को कट करके प्रकट होना नहीं है, चेतना का है। तो 3D एंड 5D का मतलब ही ये हुआ। 5D मतलब हायर रियल्म, 3D मतलब जो इन आंखों से दिखता है अर्थली लाइफ में, ठीक है। तो 3D में सेपरेशन, जो ज्यादातर 3D में रहते हैं उनको लगता है कि ओ सेपरेशन हो गया। जो 5D से कनेक्टेड रहते हैं, हाईली स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल बीइंग सेम शेयर्ड कॉन्शियसनेस एंड सेम शेयर्ड यूनिटी को शेयर कर रहे होते हैं, तो उनको कभी भी सेपरेशन फील नहीं होता है। उनको लगता है कि वो और मैं कहीं भी हैं, चाहे ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ठीक है, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, लेकिन फिर भी लगता है कि वो और मैं एक है, आज है, अभी है, अंदर ही हैं एक दूसरे के और एक दूसरे को समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप ये पूछते हैं कि क्या ये सब एक ही बात है, तो सही जवाब होगा कि नहीं, पूरी तरह से सेम नहीं है, लेकिन सबका सेंटर एक ही है, और वो है डीप स्पिरिचुअल वननेस। स्नेक देखते हैं ना, जो पूंछ और फेस मिला हुआ है, वो डीप वननेस है। इसका मतलब बहुत गहरी आत्मिक एकता है। यानी बाहर से दो लोग अलग अलग हैं, उनकी बॉडी अलग अलग है,
लाइफ अलग है, नेचर अलग है, अपब्रिंगिंग्स अलग है, जेंडर अलग है, लेकिन अंदर से एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस होता है जो कभी लगता ही नहीं कि सेपरेशन है। सीधा अर्थ ये नहीं है कि दोनों सेम पर्सन है, सेम पर्सन नहीं है, पर्सन दो हैं, लेकिन यूनिटी है। दोनों का थिंकिंग, बिहेवियर, मैच्योरिटी या चॉइसेस हो सकता है कि थोड़ा-सा सेम हो, लेकिन बाकी चीज़ें अलग हैं। बस इतना मतलब है कि सोल लेवल पर कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत सटल है, बहुत सटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील वाला भी है। और सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ तो इसका मतलब है अलग-अलग दिखते हुए भी अंदर से बहुत डीपली कनेक्टेड होना। अलग-अलग दिखते हैं लेकिन डीपली अंदर से कनेक्टेड होते हैं। तो आखिरी बात इतनी सी है कि बाहर की कहानी चाहे कैसी भी कन्फ्यूजिंग क्यों ना हो, असली सच हमेशा भीतर से खुलता है। कॉन्शियसनेस होना मतलब अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देख पाना। अनकॉन्शियसनेस होना मतलब बिना समझे उसी में चलते चले जाना। और जिस दिन इंसान खुद को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग को अगर मैं ज़बरदस्ती अभी आपसे करवाऊँ, आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भीतर से जन्म लेता है, स्कूल की टीचिंग से या कॉलेज की टीचिंग से अवेयरनेस नहीं आती है। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी। क्वेश्चन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते रहा कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके जवाब देने में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर।